शांति 16 फरवरी 2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। और आज का अव्यक्त मुरली है और मुरली का रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन लेते हैं, अव्यक्त मुरली का शीर्षक क्या है? तो उत्तर है, पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह विश्व के हर आत्माओं की पालना करो, दुआएं दो और दुआएं लो। आज के अव्यक्त मुरली का ये शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज अव्यक्त मुरली के अनुसार पूर्वज आत्माओं का कार्य क्या है? तो पूर्वज आत्माओं का मुख्य कार्य है सर्व की पालना करना। तो इसमें बाबा बता रहे हैं, जैसे कल वृक्ष में सभी आत्माओं के तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो, हम सब बच्चों के लेकर हैं तथा पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। तो लौकिक में भी बाबा बता रहे हैं कि पूर्वज द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा या पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से, बाबा अपने बच्चे को कौन सा स्मृति याद करा रहे हैं? कौन सा स्मृति याद करा रहे हैं? तो बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं कि 20 आत्माओं के निमित्त के स्मृति याद रहता है या नहीं, क्योंकि विश्व आत्माओं की सकाश की आवश्यकता है। सेवा के अर्थ निमित्त अपने आप को समझते हो? बाबा प्रश्न हम सब बच्चों से कर रहे हैं कि सेवा के अर्थ है अपने आप को निमित्त समझते हो? आज विश्व आत्माएं पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो पूर्वज समझ उनसे मिलते हो? कल्प वृक्ष जड़ तना में आप हो। और फिर बाबा ये भी बताएं कि परम धाम में भी बाप के समीप आप यानी बाबा के बच्चों का स्थान है, क्योंकि सबसे ऊपर बाबा और बाबा के बाद सर्वप्रथम हम सब बाबा के बच्चे का ही स्थान शांति धाम परम धाम में है। अतः इस नशे, इस दृष्टि, इस वृत्ति, इस स्मृति, इस अपनापन से मिलते हो, क्योंकि आप पूर्वज हो। और कोई धर्मात्मा महात्मा की पूजा विधि पूर्वक आप जैसा नहीं है, क्योंकि मंदिरों में जो जड़ मूर्ति है उसका वो यादगार हम सब बाबा के बच्चे ही हैं, जिनकी विधि पूर्वक पूजी श्रद्धा पूर्वक पूजन कितना धूमधाम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बाप दादा सभी बच्चे को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं, ऐसा क्यों? तो बाप दादा ये बताते हैं कि तुम्हारी अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी धारणा रहती है कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो बाप दादा कहते हैं, बाप जब अविनाशी, आत्मा अविनाशी, प्राप्ति अविनाशी, ज्ञान अविनाशी, तो धारणा अविनाशी होनी चाहिए ना, कि कभी कभी धारणा होनी चाहिए। तो इस तरह से बाबा हम सब बच्चों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बेहद की सेवा में सदा बिजी रहने से क्या लाभ है? बाप दादा चाहते हैं तीनों सेवा इकट्ठी हो। तीनों सेवा कौन कौन से हैं? तो बेहद के सेवा में बिजी रहने से लाभ ये होता है कि हम सब हलचल में आने से बच जाते हैं। और 3 सेवा है, मनसा वाचा कर्मणा। अगर तीनों सेवा का बैलेंस होता है तो सेवा में सफलता ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम सब बच्चे स्वयं निर्विघ्न रहेंगे तब अन्य आत्माओं, विघ्न युक्त आत्माओं को निर्विघ्न बना सकेंगे। जब स्वयं विघ्न युक्त रहेंगे तो अन्य आत्माओं को निर्विघ्न कैसे बना पाएंगे? नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज, और फिर इसमें बाबा 2 चीज अंडरलाइन कर रहे हैं इसके लिए कि
सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए और ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। कैसा भी संस्कार वाली आत्मा हो, उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना तथा परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना, तभी उसके संस्कार में परिवर्तन संभव हो सकेगा। नेक्स्ट है प्रश्न, मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? तो हम सब ब्राह्मण आत्मा, देव आत्मा के श्रेष्ठ कर्तव्य है दुआ देना और दुआ लेना। जड़ चित्रों क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्माएं दुआ लेने जाते हैं तो दुआ लेकर लौटते हैं। मंदिर में कोई भी आत्माएं जाती है तो दुआ लेकर लौटते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं कि क्या ये सहज पुरुषार्थ है? सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना से दुआ दो और दुआ लो, इसमें मुश्किल क्या है? फिर बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा के भी अपोजिशन हुआ था, लेकिन हमें अपोजिशन से हार नहीं माननी है। अपना कर्तव्य, अपना कर्म हमेशा सतत रूप से करते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त कैसे बनते हैं? तो सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त आत्मा स्व परिवर्तन द्वारा ही संभव होता है। और इसके लिए तीन चीज को नहीं करने के लिए, काटने के लिए बोले हैं। वो तीन चीज क्या है? वो तीन चीज है परचिंतन, परदर्शन और परसंग यानी कुसंग। और इन तीन चीज के बदले में हमें तीन चीज करना चाहिए। वो है पर चिंतन की जगह पर स्व चिंतन करना चाहिए, स्व दर्शन करना चाहिए। और पर दर्शन की जगह पर उपकार करना चाहिए। और कुसंग के जगह पर श्रेष्ठ संग करना चाहिए। तब हमें दुआएं मिलेगी और दुआएं देंगे और इस प्रकार स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। और अंतिम प्रश्न लेते हैं आज के अव्यक्त मुरली के वरदान से। तो पहले अव्यक्त मुरली का वरदान क्या है? निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग बनाने वाले विजय के तिलकधारी बाबा। तो प्रश्न है नंबर 1 भाग बनाने की विधि क्या है? तो नंबर 1 भाग बनाने की विधि है निश्चय की अखंड रेखा होना चाहिए, यानी अटूट रेखा होना चाहिए। विजय की स्मृति तभी सदा नजर आएगी जैसे जन्म से ही जिम्मेवारी के ताज पहने होंगे, ज्ञान रत्नों से खिलने वाले होंगे, सदा याद खुशी के झूले में झूलते जीवन बिताने वाले होंगे। यही तो नंबर 1 भाग है। ओम शांति।